नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं जेक राइट वॉइस। आज आपको बता दें कि बीजेपी की बम्पर जीत होने के बाद जो इलेक्शन हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्टेटों में जीत हासिल की है और कांग्रेस ने 1 स्टेट में जीत हासिल की है। तो चलो, जीत हो गई। इसमें कांग्रेस की क्या कमियां रही, बीजेपी ने कैसे एक ऐसा वोट आया, पनौती वोट आया। आपको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। जब हमारा वर्ल्ड कप फाइनल था तो उस वोट में राहुल गांधी ने कमेंट किया था कि पनौती वहाँ पे था, इस वजह से हम मैच हार गए। और उसी पनौती को बीजेपी ने ऐसे हाथों हाथ लिया और वो पनौती वोट कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए एक सरदर्द हो गए और उनको छत्तीसगढ़ से अपनी हुकूमत को गंवाना पड़ा और राजस्थान से भी अपनी हुकूमत को गंवाना पड़ा। अब खैर, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने 3 रियासतों में अपनी सरकार बनाने का दावा ठोका है। इसलिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने काम किया तभी उन्हें वोट मिले हैं। मगर अब बात आती है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में बालकनाथ योगी जी भी चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं और ये माना जाता है कि बालकनाथ जी जो हैं तो उनके पास अनुभव कम है और वसुंधरा राजे जो उनके ओपोनेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहले भी राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनके पास कांग्रेस के बीजेपी के जो विधायक हैं राजस्थान में, उसमें अच्छी खासी पकड़ है, उनके पास तजुर्बा है। अब भारतीय जनता पार्टी किसको चीफ मिनिस्टर फाइनल जो कमेटी है वो किसको अप्रूवल देती है कि ये आदमी फाइनलाइज होकर चीफ मिनिस्टर बनेगा। एमपी का लगभग क्लियर है, क्योंकि वहाँ पे भी ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान पिछड़ी वर्ग से आते हैं और उन्हें चीफ मिनिस्टर शायद कंटिन्यू रखा जाएगा, इसलिए क्योंकि 2024 के इलेक्शन को देखते हुए ऐसा हमारे सूत्रों से खबर मिली है। तो वहाँ पे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे नंबर पे दावेदार हैं चीफ मिनिस्टर के। तो खैर, ये तो बात की बात है। मगर पनौती वोट एक ऐसा वोट जो राहुल गांधी ने कहा था और उस वोट को बीजेपी ने ऐसा इस्तेमाल किया कि कांग्रेस को राजस्थान से हाथ धोना पड़ा और छत्तीसगढ़ से भी अपनी सरकार जो चल रही थी, एंटी कंबेंसी भले ही थी। अगर एंटी कंबेंसी की बात करें तो एमपी में भी तो एंटी कंबेंसी थी, मगर मामा शिवराज सिंह चौहान को अभी राजस्थान में इलेक्शन हुआ, उसके बाद एमपी में इलेक्शन हुआ, तेलंगाना में इलेक्शन हुआ, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ। बीजेपी पार्टी ने सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की घोषणा नहीं की थी। अब इलेक्शन जीतने के बाद वो लोग डिसाइड करके किसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ये बात की बात है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हम देते हैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए और आने वाले खास करके एमपी के लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम कि उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। चाहे कांग्रेस की सरकार बने चाहे बीजेपी की सरकार बने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल इसके लिए नमस्कार, जय हिंद।